हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम में, जो मैट्रिक 2026 के बच्चों के लिए है। और इसमें जो है 3 चैप्टर कंप्लीट हमने शूट कर रखा है फिजिक्स का। आज हम लोगों का चौथा चैप्टर है विद्युत धारा। हम लोगों का चौथा चैप्टर है फिजिक्स का विद्युत धारा। और विद्युत धारा से जो है कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? तो विद्युत धारा से जो है 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके साइंस में। इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। और विद्युत धारा का हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत ही क्या है महत्व है। ये जो आप देखते हैं आपके घरों में जितने सारे एप्लीकेशंस हैं, डिवाइस हैं, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से रन करती है, तो इसको जानना ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। और हमारे टॉपिक का क्या नाम है? तो हमारे टॉपिक का नाम है विद्युत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसको इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। ठीक है। तो विद्युत धारा, धारा क्या होता है? कोई भी चीज़ जो बहती हो, जिसमें क्या हो, ठीक है, फ्लो हो, उस चीज़ को हम लोग धारा कहते हैं। और यही वजह है पानी भी क्या करती है? बहती है। इसलिए हम लोग उसको भी क्या कहते हैं? जल धारा कहते हैं या पानी का धारा कहते हैं, है ना। तो ये क्या है? विद्युत धारा क्या है? तो आवेशों के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। आवेश जो है वो निरंतर अगर फ्लो होता रहे तो उसके इसी क्रमबद्धता को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, है ना। इस चीज़ को क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो चलिए, तो इसका मात्रक क्या है? एम्पियर इसका मात्रक है। इसको एम्पियर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है। और इसको जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई बराबर Q/T। इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मोटा मोटी क्या है? ये एक तरह का माइंड मैप है। और इस माइंड मैप के सहारे जो है इस चीज़ को क्या किया है? बताने का कोशिश किया है। तो हम लोग पहले अपने चैप्टर को देखते हैं, फिर इस माइंड मैप को देखेंगे। हालांकि मैंने इस चीज़ को स्टार्ट कर दिया था। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है और यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला चीज़ है हम लोगों के लिए वो क्या है? तो वो है आवेश। आवेश, आवेश का एक मतलब गुस्सा भी होता है, ठीक है। टेम्परेचर या टेम्परेट, आवेश का मतलब चार्ज होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। क्या करेंगे? समझेंगे। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर थोड़ा सा जो है एटॉमिक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। उस चीज़ को अगर हम लोग थोड़ा सा समझेंगे तब ये चीज़ हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं। कोई भी पदार्थ दोस्तों, मेरे बच्चों, या वस्तु किस चीज़ से मिलके बना होता है? तो कण से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? कण से मिलके बना होता है। और उस कण को हम लोग क्या कहते हैं? उस कण को हम लोग कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। और उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? एटम कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, एटम कहा जाता है। और उस एटम का क्या होता है? एक संरचना होता है। सबसे पहले उस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसको नाभिक कहते हैं। और चारों ओर क्या होता है? उसकी कक्षा होती है। क्या होती है? कक्षा होती है। इस बीच वाले को क्या कहते हैं? इस बीच वाले को नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और नाभिक के बाद जो ये आपको दिख रहा है 1 2 3 4 करके, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और इस चीज़ को हम लोग ऑर्बिट या सेल कहते हैं। ये जो नाभिक है, इस नाभिक में क्या पाया जाता है? तो इस नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है और इस नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को क्या करना है? ध्यान से अभी समझना है। जैसे जैसे समझते चले जाओगे आप इस चीज़ को सीखते चले जाओगे, ठीक है। तो परमाणु के 3 जो है फंडामेंटल कण होता है।
परमाणु में पाया जाता है। एक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और दूसरा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। और तीसरा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोटॉन को पी से, और न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें नाभिक में, ये जो नाभिक आपको दिख रहा है मेरे दोस्तों, इस नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, मास होता है। किसका? परमाणु का। किसका? परमाणु का। लेकिन यहाँ तक अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को लेना देना है किससे? इलेक्ट्रॉन से। ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में चक्कर काटती है, अलग अलग संख्या में, अलग अलग कक्षा में चक्कर काटती है, अलग अलग संख्या में। ठीक है, ये याद रखना है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको याद रखना है। प्रत्येक परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, इसलिए वो विद्युतः क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि जितना उस पर माइनस चार्ज है उतना उस पर प्लस चार्ज है, और दोनों चार्ज मिलके क्या कर देता है, वैल्यू को जीरो कर देता है। और इस स्थिति में क्या होता है, वो परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। लेकिन जब उसी परमाणु को, उसी एटम को क्या किया जाता है, रब किया जाता है या आयोनाइड किया जाता है, चार्ज किया जाता है, ठीक है, तो जैसे ही ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। जैसे ही ये क्या होगा, आवेशित होगा। क्या होगा? आवेशित होगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आयंस। क्या बन जाएगा? आयंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयंस बन जाएगा। ये एटम कब चार्ज होगा? ये एटम तब चार्ज होगा जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो दोनों कंडीशन में ये क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। ये याद रखना। जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। तो अब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, चार्ज एटम हो गया। और चार्ज एटम क्या कहलाता है, आयंस कहलाता है। क्या कहलाता है? आयंस कहलाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ है, इस चीज़ को समझना है। ये इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो ये जाता कहाँ है, तो ये इलेक्ट्रॉन का जाने का जो प्रवाह है, ये इलेक्ट्रॉन का जो पास होने का प्रवाह है, इसी पास होने के प्रवाह को, इसी पास होने के दर को, इसी पास होने की सिलसिला को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। कहने का मतलब है ये आवेश, ये जो आवेश है, यही आवेश जब क्या होता है, प्रवाहित होता है। क्या होता है? प्रवाहित होता है। तभी ये क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। तो निरंतर जब किसी कंडक्टर में मतलब जब किसी, इसको क्या कह सकते हो आप, तार कह सकते हो, नॉर्मल तार ही समझिए आप। ठीक है, धातु का किसी भी तार में जब निरंतर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है, तब इसी प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और ये प्रवाह होता किसका है, ये प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का। और ये कैसे प्रवाह होता है, तो अभी जो हम आपको बताए ये सारी प्रक्रिया, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, वहीं से ये कहानी शुरू होता है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अब समझते हैं आवेश क्या है। आवेश परमाणु का एक मूल कण है, और यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे ही ये चार्ज होता है, क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये एटम है, और ये एटम क्या होता है, जैसे ही ये एटम क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है,
जैसे ये एटम है, एटम क्या हो गया, चार्ज हो गया, तो इसी को आयंस कहते हैं। और यही आवेश कहलाता है। यही दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। देख लिए ना। चलिए अब अपने मूल टॉपिक पे आते हैं और मूल टॉपिक को पढ़ते हैं। तो आवेश परमाणु का एक मूल कण है जो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, या ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। समान आवेश का मतलब है कि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो ये समान आवेश हो गया। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये एक दूसरे को हटाएगा, एक दूसरे को भगाएगा। यहीं पे मेरे प्यारे बच्चों एक तरफ प्लस होगा और दूसरे तरफ माइनस होगा, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। और ये कूलाम लिखा हुआ है, कूलाम को C से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये SI मात्रक होता है, किसका, आवेश का। किसका मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक होता है। ठीक है। ये कूलाम आवेश 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज होता है। ये इतना इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा ये 1 कूलाम के बराबर होगा। वैसे 6.5 होता है, लेकिन 5 को हटा दिया है, मान के चलिए। और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे 1 - 6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋणात्मक चार्ज होता है। ठीक है। कैसा चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है, ये याद रखना है। और टोटली इलेक्ट्रॉन का ही तो प्रवाह है। ये जो आवेश है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का ही तो प्रवाह है। इलेक्ट्रॉन निरंतर गति कर रही है, तो ये आवेश का प्रवाह कहलाता है। और यही आवेश का प्रवाह आगे टाइम के रिस्पेक्ट में विद्युत धारा कहलाता है। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वही क्या है, आवेश है। यहाँ देखिए N फॉर नंबर्स हो गया, E फॉर इलेक्ट्रॉन्स हो गया। Q कुल आवेश है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो कोई भी आवेश जो है वो कितनी इलेक्ट्रॉन है, कितनी उस पर नेगेटिव चार्ज है, जो टाइम के रिस्पेक्ट में ट्रेवल कर रही है, तो वही क्या है, विद्युत धारा है। वही क्या है, विद्युत धारा है। ठीक है। तो चलिए आवेश आप लोगों ने समझा, और आवेश के बाद आगे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और अपने टॉपिक को समझते हैं। ठीक है। चलिए, तो पिछले टॉपिक से हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये जो Q है, जो आवेश है, वो क्या होता है, Ne होता है। Ne बोले तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है और उसको जितना इलेक्ट्रॉन है उससे गुना कर दिए तो वो आवेश हो गया। विद्युत धारा, आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। आवेश जब प्रवाहित होती है और जिस दर से होती है वही दर विद्युत धारा कहलाता है। तो विद्युत धारा बराबर क्या हो जाता है, तो आवेश बटे समय, मतलब Q/T बराबर I फॉर इलेक्ट्रिक करेंट, है ना। I से रिप्रेजेंट करते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। इस चीज़ को आप देख लीजिए। ठीक है। देख लिए। धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर। ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसको ऐसे निकालते हैं। ठीक है। I बराबर क्या हो गया, I बराबर क्या हो गया, Q/T हो गया। और Q का क्या होता है, कूलाम, और T का क्या होता है, सेकेंड। तो इसका नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं, कूलाम पर सेकेंड। मात्रक क्या यूज होता है, कूलाम पर सेकेंड। चूँकि इसमें बहुत बड़ा योगदान था किसका, एम्पियर साहब का। एम्पियर साहब फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। ठीक है। तो 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाता है, 1 कूलाम पर सेकेंड। ठीक है। मतलब 1 कूलाम चार्ज को जब 1 सेकेंड में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ट्रेवल कर दिया जाता है, या गमन हो जाता है, तब उस चीज़ को हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं।
तो यहाँ वही चीज़ बताया गया है, देखिए इसको। और ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाएगा और न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएगा। हालांकि बिहार बोर्ड न्यूमेरिकल्स नहीं पूछती है, लेकिन MCQ में इस तरह का सवाल आता है। देखिए 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम 1 सेकेंड, 1 कूलाम 1 सेकेंड, 1 क्या है मिली एम्पियर 10 पे पावर -3 मिली एम्पियर, माइक्रो 10 पे पावर -6 माइक्रो होता है। यही अगर नैनो पूछता, ठीक है, नैनो एम्पियर तो 10 पे पावर -9 एम्पियर होता है ना, ये याद रखना है। विद्युत धारा को, ठीक है, ये मीटर के द्वारा क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो ये जो ये मीटर है, ये क्या है, ये मापने वाला एक यंत्र है, मापने वाला एक यंत्र है, ठीक है। और ये इस तरह के प्रतीक में लिखा रहता है, इस तरह से एक गोल के अंदर ये लिखा रहता है और एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, और इसको जो है धनात्मक सिरा में ऐड किया जाता है, जहाँ भी पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ लगाया जाता है, ठीक है। चलिए इसको तेज़ी से साफ करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग खूब मेहनत कीजिए और बहुत बेहतरीन जो है अपना प्रदर्शन दिखाइए बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। और बिहार सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है उस राशि को लेने का अपना दावेदारी जो है वो एकदम पूरा सिद्ध कीजिए। चलिए प्रतीक समझ गए। ये मीटर का प्रतिरोध कम होता है, क्यों कम होता है? कम नहीं होगा तो वो क्या करेगा, आगे जाने ही नहीं देगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास ही होने नहीं देगा, इसलिए इसका यूज भी करते हैं। और ये हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम बोले तो अगर ये तार है और इधर से लाइट कह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो रही है तो कहीं एक जगह लगा दिए तो इस पूरे वायर में कितना करंट पास हो रहा है उससे अपने को जानकारी मिलेगी। दूसरा, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है, इधर को ट्रांसफ़र हो रही है, इधर को ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, इधर को ट्रांसफ़र हो रही है। ये कंडक्टर बना दिए हम लोग, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, ठीक है। इसकी दिशा किधर है, इधर है, आवेश की दिशा इधर है, तो विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, इधर हो जाएगी। ये इसके विपरीत दिशा में होता है। सपोज कीजिए ये ए से बी की ओर जा रही है तो करंट किधर फ्लो होगा, करंट बी से ए की ओर फ्लो होगा। मेरे बच्चे ये चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है। यहाँ वही कहा जा रहा है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना सर्वप्रथम प्रक्षेपण किया गया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धन आवेशों का प्रवाह माना जाता है। समझ गए। अब है विभवांतर। विभवांतर से पहले आपको विभव पढ़ना होगा। जब आप विभव पढ़िएगा तब उस चीज़ को आप समझिएगा। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा विभव देख लेते हैं। विभव, ठीक है, इसको पोटेंशियल कहा जाता है, पोटेंशियल कहते हैं। और नॉर्मल भाषा में हम लोग इसको क्या कहते हैं, वोल्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टेज भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है। सपोज कीजिए ये एक पॉइंट है अनंत, क्या है, अनंत, और यहाँ हम लोग एक चार्ज ले लिए Q, और इस अनंत से एक फिक्स पॉइंट ले लिए हम लोग यहाँ पे A। क्या ले लिए, A ले लिए। तो अनंत से आवेशित क्षेत्र में, ये कैसा क्षेत्र है, ये आवेशित क्षेत्र है, ठीक है, ये आवेशित क्षेत्र है। तो अनंत से इस Q चार्ज को, ये जो Q आवेश है, इसको A तक लाने में, यहाँ तक पहुँचाने में जो कार्य किया गया है, जो कार्य किया गया है, ठीक है, उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो ये Q चार्ज को अनंत से A तक लाने में जो काम किया गया है, उसी काम को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। और उसी को हम लोग विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, ठीक है। देख लिए। चलिए अब विभवांतर क्या होता है। तो ये विभव में जब अंतर हो दो पॉइंट के बीच, तब उसको विभवांतर कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये A है, लेकिन ये B है, ये अनंत है,
ये अनंत से ए तक आया तो ये विभव हो गया, क्या हो गया, विभव हो गया। लेकिन ए से बी तक जब लाएंगे इसके बीच जो डिफरेंस होगा वोल्टेज में, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, इसी चीज़ को हम लोग कहेंगे विभवांतर, ये विभव में अंतर। तो सपोज कीजिए यहाँ वोल्टेज वी ए है और यहाँ वोल्टेज वी बी है, तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, वी डी, ठीक है। वी डी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, वोल्टेज में जो डिफरेंस है वो हो जाएगा। इसी चीज़ को विभवांतर कहते हैं। आवेशित क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। उसी चीज़ को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं ना। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ जो है इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। तो विभवांतर भी एक विभव है, विभवांतर भी एक विभव है, इसलिए दोनों का मात्रक सेम होगा। इस दोनों को आप लोग अलग अलग ना आके, ठीक है। चलिए तो विभवांतर पढ़ लेते हैं। विभवांतर को भी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल वी, ठीक है। एकांक आवेश को, इकाई को, एक चार्ज को मान लीजिए आप, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है ये। जब ये कार्य है तो v बराबर क्या हो जाएगा, w बाय किसको लाना है भाई, चार्ज को लाना है, तो w बाय q हो जाएगा। w फॉर वर्क हो गया और q फॉर चार्ज हो गया, आवेश हो गया, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। वोल्ट भी क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। कौन थे, साइंटिस्ट थे, और उन्हीं के सम्मान में इसको क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। लेकिन नॉर्मल अगर देखेंगे तो कार्य का मात्रक होता है जूल और Q का मात्रक होता है कूलाम्ब। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जूल प्रति कूलाम्ब। क्या कहते हैं, जूल प्रति कूलाम्ब। अगर हम लोग कहीं भी 1 वोल्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट लिखेंगे। चलिए यहाँ कर देते हैं। अगर कहीं मेरे बच्चे 1 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 जूल पर कूलाम। 1 जूल पर कूलाम का मतलब ये है कि 1 कूलाम चार्ज को अनंत से एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया वो कार्य क्या है, 1 जूल है। क्या है, 1 जूल है। तब हम लोग कहेंगे कि यहाँ 1 वोल्ट जो है क्या है, विभव है। इसका वोल्टेज कितना है, 1 जूल है, ठीक है। चलिए बहुत मज़ेदार चैप्टर है। आज जो है पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक से चलती है, इलेक्ट्रिक के बिना कुछ नहीं है। आपका जो ये धड़कन चल रहा है ना, तो ये धड़कन भी क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रिक इम्पल्स से चलने वाला मशीन है। उतना गहराई में जाके चूँकि आप अध्ययन नहीं करते हैं, आपके शिक्षक बताते नहीं हैं, इसलिए आपको जानकारी नहीं है। तो अंदर से लेके बाहर तक का चीज़ उसी से चलता है। हमारा ब्रेन उसी सिस्टम से चलता है, हमारी पूरी तंत्रिका प्रणाली उसी सिस्टम से चलता है। और बहुत ही माइक्रो एम्पियर में हमारे शरीर के अंदर करंट क्या करता है, दौड़ता है। और हम लोग कंडक्टर भी हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक शॉक महसूस करते हैं ना। चलिए तो इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक वोल्ट है। इसको भी V से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। 1 वोल्ट मतलब क्या होता है, जब 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य करना होता है, तब उसका विभवांतर क्या हो जाता है, 1 वोल्ट हो जाता है। ये हम आपको स्वयं बताए हुए हैं। अब है वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर क्या है दोस्तों, तो ये वोल्ट मीटर क्या है, ये एक यंत्र है। ये एक क्या है, यंत्र है, जो किसी भी कंडक्टर का या किसी भी सर्किट का, किसी परिपथ का क्या मापता है, वोल्टेज को मापता है, विभव को मापता है। विभवांतर को मापने की युक्ति है, युक्ति बोले तो यंत्र है, और उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, ये हमेशा पार्श्व क्रम में, समानांतर क्रम में लगा रहता है। जैसे ये एक तार है, इसे 5 डिवाइस मान के चलिए, 3 डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो ये यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, और आमीटर यहाँ लगेगा, है ना। ये याद रखिएगा। तो ये आमीटर के लिए है, और ये क्या है, वोल्ट मीटर है। क्या है, वोल्ट मीटर है। इस तरह से ध्यान में रखना है। और इस चीज़ को भी सेम उसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे किए, एक इसमें सर्कल बना है, यहाँ खींच दिए, ये हो गया आमीटर, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ऐसे किए
और यहाँ ऐसे किए और खींच दिए, यहाँ बना दिए भी, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये 2 नंबर है और ये 1 नंबर है। ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला है आमीटर, क्या है आमीटर, और नीचे वाला क्या है बालक, ये है वोल्ट मीटर, क्या है ये वोल्ट मीटर। ये तो 2 अलग अलग यंत्र है, एक किसको मापता है, एक विद्युत धारा को मापता है और एक वोल्टेज को मापता है, पोटेंशियल को मापता है ना। चलिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है, बिना किसी दबाव के, बिना कोई टेंशन लिए, अभी तक मज़े मज़े में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, 1 लाइनर है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों सेल, क्या सेल, ठीक है, ये याद रखना है सेल। तो सेल क्या है, सेल बैटरी की इकाई है, बैटरी की इकाई है ना। बैटरी सेलों से ही बनती है, ये एक युक्ति है, यह एक डिवाइस है, ठीक है, और जो विभवांतर को बनाए रखता है। टॉर्च में बैटरी यूज करते हैं ना आप, तो बैटरी कंबाइन फॉर्म में होता है, वो एक सेल है और 3-4 सेल मिल के बैटरी बनती है, ये याद रखना है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है, हाँ बिल्कुल। इसलिए आपके खंभा में जो लाइन दौड़ता है वो 11,000 वोल्टेज का होता है, 11,000 वोल्टेज का होता है, और आपके घर में जो आता है वो 400, ठीक है, 20 वोल्ट 220 वोल्ट का क्या होता है, पोटेंशियल का करंट होता है। और जब झूमर वाली तार आती है तो उसमें लाख में वोल्टेज होता है, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर ये प्रवाहित होता है, ये याद रखना है। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाला कुछ अवयव। अब विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत परिपथ क्या है, ये देखिए तार है, ये क्या है सेल है, यहाँ पे एक स्विच लगा दिए हैं और ये स्विच में एक बल्ब लगा दिए हैं इस तरह से। अब ये बल्ब जल रहा है, फिर यहाँ से ऐसे कर लिए, तो आपके बोर्ड से आपके बल्ब तक, आपके बोर्ड से आपके पंखा तक जो कनेक्शन है, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं, परिपथ कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और इसी चीज़ को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, और इसी से क्या होता है, करंट पास करता है। स्विच देने के बाद जो हमारा यंत्र है वो यूज होता है। अगर बल्ब लगाएं तो बल्ब जलता है, पंखा लगाएं तो पंखा चलता है। आजकल आप हीटर यूज कर रहे हैं। और ये कंबाइन फॉर्म में जो है, ये एक देखिए, एक बड़ा और एक छोटा, ये किसका सिंबल है, ये सिंबल है किसका, सेल का, किसका, सेल का। और जब इसी को एक साथ 2-3 बना दिए तब ये किसका सिंबल हो गया, ये हो गया बैटरी का, किसका, बैटरी का। तो अभी हम लोग इसी सिंबल को पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और इस चीज़ को बारीकी से आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा सिंबल है। ये सिंबल है, चलिए सबसे पहले विद्युत सेल का सिंबल है, जो हम आपको अभी जस्ट बताए। विद्युत सेल का ये सिंबल है, एक तरफ जो है ये ऐसे खींच के बड़ा डंडा दीजिए, दूसरे तरफ छोटा डंडा दीजिए, बड़ा डंडा के तरफ धन टर्मिनल, छोटा डंडा के तरफ जो है वो ऋण टर्मिनल है। और धन टर्मिनल, ऋण टर्मिनल, धन टर्मिनल, ऋण टर्मिनल एक साथ कर दिए तो ये बैटरी हो गई, ये सेलों का संयोजन हो गया खुली। अगर ऐसे किए और ऐसे कर दिए, ये प्लस बना दिए, माइनस, इसके बीच अगर बिंदी नहीं है, ये क्या है, खुला परिपथ है। ये स्विच है, जो स्विच क्या है, खुला हुआ है, समझे। और जैसे इसमें दे दिए, ऐसे बिंदी लगा दिए तो ये बंद स्विच है, मतलब अब इससे धारा प्रवाहित होगा। ये सब चीज़ तो बहुत इजी है। ये सब चीज़ आप घर, जो बुक है आपकी एनसीईआरटी की या बिहार सरकार की बीटीसी की, उसको आसानी से देखिए, समझिए। इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, सवाल बनाने में करते हैं या किसी का आरेख खींचने में करते हैं। ये बंद है, बंद कुंजी है। तार संधि, तार को जहाँ से जोड़ा जाता है उसको तार संधि कहते हैं, है ना। उसके बाद है बिना संधि के तार, जैसे एक तार ये है, उसके ऊपर से दूसरी तार ये है, इस तार और इस तार में कोई जुड़ाव नहीं है। विद्युत बल्ब, बल्ब को इस तरह से दिखाया जाता है, ऐसे किए और ऐसे घुमा के ऐसे कर दिए,
परिपथ में ऐसे दिखाया जाता है। प्रतिरोधक, प्रतिरोधक जो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करता है, ऐसे पदार्थों को प्रतिरोधक कहते हैं। जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देता है या आंशिक रूप से होने देता है, उसको प्रतिरोधक कहते हैं। तो प्रतिरोधक पदार्थ है जिसको हम लोग ऐसे जिगजैग से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा निरंतरक, देखिए इस तरह से अगर हम लोग ऐसे करके ऐसे करके इस पे तीर मार दिए तब होगा, या फिर इस तरह से करके जिगजैग करके उसके ऊपर ऐसे नीचे, ऊपर से तीर नीचे की ओर कर दिए तब होगा। आमीटर को दोस्तों देख चुके हैं, वोल्ट मीटर को भी देख चुके हैं। ऐसे कीजिए, गोला बना दीजिए, ऐसे कीजिए, गोला बनाइए, यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ भी लिख दीजिए, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो ये हो गया आपका आमीटर और वोल्ट मीटर। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसमें अपने को पढ़ना है वो क्या है, तो वो है ओम का नियम। वो क्या है, वो है ओम का नियम। ओम क्या है, ओम, ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम, ये बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि किसी भी कंडक्टर में जो पोटेंशियल है और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके बीच क्या संबंध होता है। तो इसको हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, इट मीन्स कल पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जो पढ़ाए हैं उसको ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए ताकि इन सब चीज़ों को समझ पाएँ। ओम का जो है 5 नंबर का आता है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, उसको करने का तरीका हम लोग कल पढ़ेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन बच्चों तक, उन साथियों तक शेयर कीजिए जो पढ़ते लिखते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद।